से चुनाव, ये भारी मतों से चुनाव जीत के विधानसभा पहुंच जाता है, आप क्यों नहीं पहुंच सकते? आप केवल रईस लोगों से, अच्छे पैसे वाले लोगों से, संसाधन वाले लोगों से अपनी कल्पना करते हैं। वो कल्पनाएं आपको नेगेटिव डायरेक्शन में धकेल रही हैं। आप नीचे देखिए, आप देखिए कि जमीन से उठकर कितने लोग आगे खड़े हुए। सच ये है कि इस देश को लाखों युवाओं की ज़रूरत है जो इस देश की व्यवस्था में, खासकर राजनीति के अंदर योगदान दे सकें। और मेरे जितने किसान भाई यहाँ बैठे हैं, मैं सबसे अनुरोध करूँगा, अपने बच्चों को, अगर उनमें आपको टैलेंट नज़र आता है तो इस देश की एक्टिव राजनीति के लिए मोटिवेट करिएगा। और आप जब तक नहीं करेंगे, आप मांग कितनी करिएगा, आप कितने ही धरने दीजिएगा, कितने ही प्रदर्शन करिएगा, आपका कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने बच्चों को इस फील्ड के अंदर ज़रूर उतारिएगा। हमारी जितने भी गांव हमारे आसपास लगते हैं, गांव में नज़र घुमाइएगा। मुश्किल से किसी गांव की 1-2 बेटियां रेगुलर रूप से डिग्री कॉलेजों में पढ़ने जाती हैं। पता है किस लिए नहीं जाती हैं? क्योंकि हम लोग डरते हैं कि मेरी बेटी यहाँ से 20 किलोमीटर किसी कॉलेज में जाएगी, उसके साथ कुछ गलत हो गया तो वो रात को 6 बज जाएंगे, शाम हो जाएगी आते आते, उसकी व्यवस्था कैसे होगी? यहाँ से संसाधन 3-3 जगह ऑटो बदलने पड़ेंगे। पर आप इस बात को कभी पहल नहीं करते कि आप अपने विधायक से, अपने सांसद से, अपने मंत्रियों से इस बात को उठा सकिए कि मेरे आसपास के एरिया में एक कोई कॉलेज बनवा दीजिए। जिसकी बेटी ना पढ़े ना, तो समझ लिए 2 घरों का नुकसान होता है, उसकी पीढ़ियाँ खराब हो जाती हैं। क्या पूरी ज़िंदगी आप किसान हैं, आप मजदूर हैं, आप अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो किसान बने? आप में एक नहीं चाहता कि आपका बेटा किसान बने, मजदूर बने। लेकिन आप सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको करने का समय आना चाहिए। जब तक आप नहीं करेंगे, इन युवाओं को मोटिवेट नहीं करेंगे, इनको मैदान में नहीं लाएंगे, कुछ नहीं बदल सकता है। आप हाथ पर हाथ रख के अपने घरों पे सोचते रहिए, आपस में गप्पे मारते रहिए, इससे कुछ नहीं होगा। मेरा सबसे अनुरोध है, अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए और राजनेताओं से प्रश्न करना शुरू कीजिए, उनसे सवाल करना शुरू कीजिए, तर्क करिए, लड़ाइयाँ मत लड़िए, तर्क करिए। मुझे लगता है कि व्यवस्थाएं बदलेंगी। फिर एक समय आएगा जिस समय हम कहते थे कि भारत सोने की चिड़िया है। जब भारत सोने की चिड़िया था तो इस कृषि प्रधान देश से था, इन किसानों की बदौलत था। आज सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग अगर कोई है तो इस देश के अंदर किसान है। जिनके बच्चे कुछ बाहर से कमा लाते हैं, उनके घर तो बहुत अच्छी से चल रहे हैं, लेकिन जिनके बच्चे बाहर से कमा कर नहीं ला रहे ना, उनके घरों का चलना भी मुश्किल हो गया है, घरों पे रंग होना मुश्किल हो गया है। किसान की दुर्दशा हम सब अपने अपने गांव में देखते हैं। अगर बाहर से कोई कमाई का साधन नहीं है तो कितनी भी ज़मीन क्यों ना हो, अपने घर का प्लास्टर गिर गया तो मरम्मत नहीं हो पाएगी। किसान के पास कुछ बचता ही नहीं है। जब अगली फसल आने वाली होती है तो उससे पहले वो इतना कर्ज उठा चुका होता है कि अगली फसल आने के बाद वो कर्ज पट जाए तो बड़ी बात है। राजनेता को किसी को फुर्सत नहीं है कि आपके खेत के अंदर उकटन हुई है, आपका खेत धान में चूसक का रोग लग गया है, आपकी खड़ी फसल जल गई है, आपके दाने को चूस गया है कोई जानवर, ख़त्म हो गया है, किसी को फुर्सत नहीं है। क्योंकि आप भी नहीं लड़ते हैं, आप बीमा कटवाते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड से आपकी फसल का बीमा कटता है, वो फसल वाला आता है, वो कहता है अभी तो इसमें 25% माल बचा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, 75% ख़त्म हो गया है, 25% है, से पूछे कि लागत तो 50% थी, कहाँ से लाएगा किसान? कर्ज ही लेगा ना। क्योंकि राजनीतिक व्यवस्थाएं सब उनके चंगुल में फंस गए हैं। जो बीमा एजेंसियां हैं, जिन्होंने आपके खेतों का इंश्योरेंस कर रखा है, बीमा कर रखा है, वो सब उन राजनेताओं के गुलाम बन गई हैं। वो क्यों दें बीमा? उनका बीमा देने से फ़ायदा कब होगा? उनके विरोध में आवाज़ उठाने वाला आप में कोई नहीं, और नेता तो बिल्कुल नहीं उठाएंगे क्योंकि उनको तो कमीशन फिक्स है। आपसे अनुरोध है, आप बहुत मुखर आवाज़ उठाएं, तर्क के साथ आवाज़ उठाएं और अपने बच्चों से कहें कि अपनी आवाज़ को बुलंद करें, एक्टिव राजनीति की तरफ आएँ, मोटिवेट करें। मैं ये नहीं कहता कि सब आएँ, लेकिन जिनमें टैलेंट है वो एक्टिव राजनीति में अपना प्रत्यार्पण जरूर करें। नमस्कार।